अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया की बेस्ट बुक है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। अगर आप परेशान हैं तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ये किताब आपको डिप्रेशन से निकालती है। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो ये किताब आपको अल्लाह से मिलाती है। तो ये जो किताब है, ये कौन सी किताब है, आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से कि दुनिया की बेस्ट बुक कौन सी है। आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको खूबसूरत और एक बेहतरीन इंसान बना देगी। अगर आप गमों से परेशान हो, ये किताब पढ़ने के बाद आपके सारे गम दूर हो जाएंगे। अगर आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बेहतरीन कारोबारी बनना चाहते हो, ये किताब आपको बहुत अच्छा कारोबार करने का तरीक़ा सिखा देगी। अगर आप मालदार बनना चाहते हो, ये किताब पढ़ने के बाद आप मालदार बन जाओगे। अगर आप खुदा को पाना चाहते हो, ये किताब आपको खुदा से मिला देगी। अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो, ये किताब जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये किताब आपको डिप्रेशन से निकाल देगी। अगर आप इस दुनिया में और मरने के बाद की दुनिया में कामयाबी चाहते हो, ये किताब आपको वो सब कुछ दिला देगी जो आपका ड्रीम है। सबसे अहम बात कि आपको पुरसुकून ज़िंदगी देगी ये किताब। इसको एक बार अगर पढ़ लो, लेकिन अफसोस की बात है और एक बात, ये किताब दुनिया की सबसे आसान किताब है। ये किताब इतनी खूबसूरत है कि इसको 3 साल का 4 साल का बच्चा भी पढ़ना सीख जाए और 80 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले। इसको दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे कनाडा में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो इस किताब को पढ़ सकता है। इतनी आसान है ये किताब। लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से ज़्यादातर मुसलमान, 99% मुसलमान इस किताब को कभी पढ़ते ही नहीं हैं, ना पढ़ना सीखते हैं। वो किताब कौन सी है? वो किताब ये है। ये कौन सी किताब है? ये किताब ऐसी है जिसको पढ़ने वाला और जिसको पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये है कुरान मजीद। ये वो किताब है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखता है या दूसरों को सिखाता है। इस किताब को पढ़ने वाला भी सबसे बेहतरीन है। किसकी ज़बानी? अरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, प्रूव्ड हो चुका है। बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान मजीद को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम दुनिया का हर तरीक़ा इख्तियार करते हैं उन प्रॉब्लम से निकलने का जिनका जिक्र मैंने अभी किया, और उन चीज़ों का हासिल करने का जो हर इंसान हासिल करना चाहता है। हर तरीक़ा हम इख्तियार करते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो इस किताब को नहीं पढ़ते। जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने दिल से पूछें कि ये कुरान, ये किताब, ये हिदायत की किताब, ये डिप्रेशन से निकालने वाली किताब, ये आपको कामयाब बनाने वाली किताब, ये आपको खुश रहने वाला इंसान बनाने वाली किताब, ये आपको अल्लाह से मिलाने वाली किताब, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी दिलाने वाली जो किताब है, क्या आपने इसको कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो क्या वाकई वैसे पढ़ा है जैसे इसको पढ़ना चाहिए? क्या आपको ये पढ़ना आती है? सोचिए, अपने दिल से पूछिएगा। आज अगर गली के किसी कोने पे खड़े हो जाओ और पूछना शुरू करो, क्या आपको ये किताब पढ़ना आती है? 99% मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, हम पे पढ़ना नहीं आती है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप पूछते हो ना सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है पढ़ने के लिए? सबसे बेहतरीन किताब ये है। पढ़ो इसको, एक बार पढ़ो इसको। आपके बनाने वाले रब ने आपसे क्या कहा है? आपको बनाने वाला रब आपसे क्या चाहता है? आपका अल्लाह आपसे क्या कह रहा है? ये ज़िंदगी हमें क्यों मिली है? ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये इतनी खूबसूरत कायनात हमारे लिए क्यों बनाई गई है? पढ़ो इस किताब को। डिप्रेशन में हो, डॉक्टर से मशवरा ले रहे हो, पढ़ो इस किताब को। पढ़ो इस किताब को। सुकून चाहते हो ना, पढ़ो इस किताब को एक बार।
परेशान हो, पढ़ो इस किताब को। ये आपको बताएगी कि परेशानी से कैसे निकलना है, ये किताब आपको बताएगी कि डिप्रेशन से कैसे निकलना है। लेकिन अफसोस की बात है, आज दुनिया की हर चीज़ हम सीखते भी हैं, सीखने की कोशिश भी करते हैं, हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए मेहनत नहीं करते। कितनी बार हम रोज़ाना इस किताब को पढ़ते हैं? क्या हम पे ये किताब पढ़ना आती है? मैंने कहा ना कि अक्सर लोगों को नहीं आती। हम अपने बच्चों को ये किताब पढ़ना नहीं सिखाते, इसीलिए आज हम हर तरह से परेशान हैं। ये खूबसूरत कुरान मजीद जिसके बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और ये किताब का वादा है, कुरान मजीद कब्र में आपके सरहाने आके खड़ा हो जाएगा। आखिरत में अगर जहन्नम का फ़ैसला आपके लिए हो गया तो ये कुरान अल्लाह से हुज्जत करेगा, अल्लाह से लड़ेगा, अल्लाह से बोलेगा नहीं अल्लाह ये बंदा मेरा जहन्नम में नहीं जा सकता, आपका इस बंदे ने आपके मुझे बहुत पढ़ा है, मुझे सीने से लगाया, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। और ये कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान कहता है मुझे पढ़ो तो सही, मेरे पढ़ने में तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। सारी चीज़ों का हल इस किताब में है, लेकिन इस किताब को हमने छोड़ रखा है। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि इस किताब को एक बार पढ़ो, अपने बच्चों को बोलते ही सबसे पहले ये किताब सिखाओ, स्कूल में बाद में भेजना, सबसे पहले ये किताब पढ़ना सिखाओ। रोज़ाना इस किताब के चंद लाइनें पढ़ लो, फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो। पढ़ना नहीं आता तो अलिफ से लेके शुरू कर दो इसको पढ़ना सीखना। ये किताब आपको बहुत कुछ देगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इरादा कर लिया होगा कि अब से इस किताब को पढ़ना शुरू कर दोगे। जितना मोबाइल चलाते हो ना, उसका 5% टाइम भी अगर इस किताब को दे दिया ना, ये किताब आपको बहुत कुछ दे देगी। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि दुनिया की बेस्ट बुक कुरान मजीद है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, गमों में हैं, परेशानी में हैं, तो कुरान मजीद को पढ़िए। कुरान मजीद परेशानियों को दूर करता है। इसे रोज पढ़ने की आदत बनानी चाहिए और अपने दिन की शुरुआत कुरान मजीद से करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लिप अच्छी लगी होगी। इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।